हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल। तो जैसा कि हम लोग क्लास चला रहे हैं, उसका 10वां क्लास है जो कि एसटीएस या फिर लैब टेक्नीशियन के लिए एनएचएम के थ्रू जो भी एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हम लोग मैराथन क्लास की तरह छोटा छोटा एक मैराथन क्लास चला रहे हैं एमसीक्यू टाइप का, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आज हम लोग का टॉपिक अगर देखना चाहेंगे तो टॉपिक में है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट एंड इट फंक्शन। तो मेन एम क्या है? डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ। तो पैरामेडिकल स्टाफ एंड हेल्थ अदर वर्कर्स। तो अदर वर्कर्स जो होते हैं उनके क्या एम है, क्यों उनको रखा गया है, तो उसके बेसिस पे ज़्यादा हम लोग का फोकस रहेगा। तो मेन हम लोग का यही रहेगा, मेडिकल स्टाफ एंड हेल्थ वर्कर। और इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर का कल 9 नंबर का जो वीडियो बनाए थे, उसमें कंप्यूटर का एक मैराथन टाइप का टॉप 100 क्वेश्चन था, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और लास्ट में रिवीजन के लिए काफ़ी सही, उसमें से क्वेश्चन फंसने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा ये कोशिश करेंगे कि लास्ट वीडियो हो, बट अगर आप लोग को रीजनिंग के लिए एक वीडियो चाहिए होगा मैराथन टाइप का 50 क्वेश्चन का, कि 25-30 मिनट में एक टाइप पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए भी एक वीडियो बना दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, घर पर डिलीवरी आमतौर पर किसके द्वारा की जाती है? महिला स्वास्थ्यकर्ता, प्रशिक्षित दाई, एएनएम या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। हम लोग थोड़ा फैक्चुअल में थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर निम्नलिखित में सभी के बारे में पूछेगी। तो मतलब इसमें से क्या नहीं पूछेगी उसके बारे में? तो वजन घटना, पैर की मांसपेशियों, कॉप में चुभन, सिर दर्द, पैरों में सूजन। तो वजन घटना ये नहीं पूछेगी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें पूछेंगे, तो इसका थोड़ा डिटेल अगर चाहे तो देख सकते हैं कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जांघ की पेशियों में चुभन, सिर दर्द और पैर में सूजन के बारे में पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। उसके अलावा रक्तचाप, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, यकृत रोग के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब आशा का कार्य नहीं है? तो आशा का फुल फॉर्म पहली बात याद रखिएगा कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी हम नीचे बता देंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका है आंसर होगा बच्चों के प्रसव का संचालन, ठीक है। तो बच्चों के प्रसव का संचालन इनके द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बाकी इस प्रसव पूर्व देखभाल की जांच के लिए महिला को स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ने का कार्य करेंगी आशा। गर्भावस्था का पता लगाने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। पोषण और टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो ये आशा का कार्य होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बट ये जो बच्चे के प्रसव का संचालन तो ये नहीं करेंगे, ये तो कोई एएनएम या जीएनएम टाइप के जो मेडिकल स्टाफ होंगे वो करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कार्यक्रम 2006 में स्थापित किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है आशा का, कि आशा का जो फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, तो अभी यहाँ देख लीजिए, इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, तो ये पूछ सकता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक गांव स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आशा के रूप में जाना जाता है, वो निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन है? तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM योजना के तहत एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आशा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन तो बाद में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी बाद में शुरू किया गया था, मोदी गवर्नमेंट। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना जो थी ये भी बाद में शुरू की गई, ठीक है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के द्वारा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी अगर जाना तो धारा 7 में प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए जन्म और मृत्यु दर रजिस्टर नियुक्त किए जाएंगे, जो कि गाँव में ग्राम पंचायत के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अगला 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यही 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना थी। तो ये देखिए 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। ये पहली पंचवर्षीय योजना बताए थे पिछले वीडियो में, 1951 से 56 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना, तो उसी में लागू किया गया था, ठीक है। और भारत सरकार की द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है, सुरक्षित मातृत्व में एएनएम की भूमिका क्या होती है? तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां वितरित करना, ये भी बिल्कुल सही है। अपने क्षेत्र में होने वाली डिलीवरी को स्टरलाइज तकनीक से मैनेज करना, ये सही है। परिवार नियोजन के संबंध में जनता को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराना, तो ऑल सभी सही है। और ये भी पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है, ठीक है, माइक्रोग्राम। अगला है, एक दाई की कानूनी जिम्मेदारी में शामिल है। एक दाई जो होती है उनकी क्या जिम्मेदारी है? तो परामर्श और सलाह प्रदान करना, प्रसव पूर्व देखभाल करना, भावात्मक सहारा देना, तो ये सभी इसके सही है, तो ये याद रखिएगा। अगला है, एएनएम काउंसलर की भूमिका क्या होती है? एएनएम
जो काउंसलर होती हैं उनकी भूमिका क्या होगी। गर्भावस्था के दौरान सामान्य देखभाल, सुरक्षित प्रसव और आपातकालीन योजना के लिए जन्म की तैयारी, गर्भावस्था में खतरे के संकेतों के बारे में जानकारी। तो ये ऑल सही है, ठीक है। एएनएम के ये भूमिका होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या एएनएम नवजात शिशु की देखभाल के लिए माँ को क्या सलाह देंगी, ठीक है। तो ये माँ को सलाह देंगे कि नवजात शिशु को गर्म रखा जाए। बोला जाता है कि जन्म से 7 दिन के पहले तक नहलाना नहीं चाहिए बच्चों को पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए, ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहीं नहवाना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और बोला जाता है कि स्टार्टिंग के 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, वो संक्रामक बीमारियों से भी बचाता है। इवन पानी भी नहीं पिलाना चाहिए 6 महीने तक, तो सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। अगला है एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माँ को पहले दूध के बारे में क्या सलाह देगी। तो ये संक्रमण को रोकता है, इसलिए उसको पिलाने के लिए सलाह देगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब ऑप्शन गलत है, देख लीजिएगा टाइम होगा तो। अगला है किसी भी जटिलता को रोकने के लिए गर्भवती महिला को संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो अगर कोई भी जटिलता की स्थिति हो तो गर्भवती महिला सीधे आशा कार्यकर्ता या एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से काउंसलिंग ले सकती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ये इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए ज़्यादा सभी ऑप्शन पर विचार नहीं करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एएनएम को बच्चों को सुरक्षित भोजन कैसे खिलाना है, इस बारे में क्या सलाह देंगी। तो बीमारी के दौरान भी बच्चों को स्तनपान कराया जारी रखा है, ये सलाह देंगी वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीमारी हो गया तो दूध न पिलाएं, ठीक है। तो बच्चा पी लेगा क्या, वैसे भी बोला जाता है कि 6 महीने तक तो माँ का दूध ही बिल्कुल पीना है, उसके अलावा शहद पानी कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। अगला है एएनएचएम या FHW की क्या भूमिका होगी यदि कोई बच्चा शेड्यूल के अनुसार टीकाकरण से चूक गया हो। ये पहले भी बताया जा चुका है कि माता पिता को प्रोत्साहित करेंगे, शेड्यूल को फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं है, वहीं से स्टार्ट कर देंगे जहाँ रुका है। स्थायी उपकेंद्र पर टीका लगवाने के लिए बच्चों को भेजा जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी निम्नलिखित में से कौन सी एक नर्स द्वारा निभाई गई भूमिका नहीं है। नर्स द्वारा तो देखिए वो शिक्षा का काम, जैसे कि फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, देखभाल करने का काम करेंगे, संप्रेषण कम्युनिकेशन का भी काम करेंगे, मगर निदानकर्ता का कार्य नर्स नहीं करती। निदानकर्ता तो डॉक्टर होंगे ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला है द लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। तो द लेडी विथ लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, और इन्हीं को मदर ऑफ नर्सिंग मतलब आधुनिक नर्सिंग की इस स्थापक भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। ये 1853 में से 56 के बीच में जब क्रीमियन युद्ध हुआ था, तो ये रात में लालटेन लेकर घायल सैनिकों की सहायता करती थी, इसलिए इनको मदर ऑफ द लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, ठीक है। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके अलावा मैडम कामा, इनको भी याद रखिएगा कि मूल नाम इनका भीका जी कामा है, और ये जर्मन में स्टटगार्ड की विदेशी भूमिका पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 1897 में बॉम्बे प्लेग महामारी के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया था, इसलिए इनको जाना जाता है। इसके अलावा एनी बेसेंट जो है, तो इनको आप जानते होंगे कि एनी बेसेंट को एनी वुड के नाम से जाना जाता है। 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ होम रूल लीग मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, शुरुआत किया था। 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक। और 1926 में ब्रह्मा विद्यालय पर व्याख्यान के बाद उन्हें विश्व शिक्षक घोषित किया गया था, तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा सरोजिनी नायडू के बारे में है, तो इनको भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ की स्थापना की थी, ठीक है। तो महिला भारतीय संघ की स्थापना 1917 में सरोजिनी नायडू ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा। और इनको भी प्लेग महामारी के दौरान केसरी हिंद के सम्मान से नवाजित किया जा चुका है, ठीक है। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि यूपी की थी, ठीक है। 1960 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लंदन के थेम्स सेंट थॉमस अस्पताल में अपना नर्सिंग स्कूल स्थापित किया था। ये क्वेश्चन फैक्चुअली पूछ सकते हैं, इसलिए इसको बस बताया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या एएनएम को 2 से 3 साल के बच्चे को एक दिन में माँ या देखभाल करने वालों को क्या खाने की सलाह देनी चाहिए। तो कम से कम 3 बार खाने की सलाह देनी चाहिए, उसके बीच बीच में स्नैक्स या फिर कुछ फ्रूट्स ये सब देने की भी सलाह देनी चाहिए। तो मेन जब यहाँ खाने की बात है, तो 3 बार बच्चे को, 2 से 3 साल का जो बच्चा है उसको 3 बार खाने के लिए कहना चाहिए, तो मदर या फिर जो उसके प्रतिपाल्य हैं, ठीक है। दस्त के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या एएनएम को माँ को क्या स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो दस्त के दौरान क्या करना चाहिए कि प्रत्येक फीड पर अधिक बार और अधिक समय तक स्तनपान कराना। अगर बच्चा को दस्त हो रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए कि बच्चे को और अधिक बार दूध पिलाना चाहिए और अधिक समय तक दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये अगला है आशा कार्यकर्ता एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी ऋण की अध्ययन ऋण है, तो स्वास्थ्य कर्मी की ऋण है। तो ये पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम और कितनी एएनसी का दौरा करना चाहिए। तो ये 4, मतलब जब गर्भावस्था है तो जो एएनएम होती हैं तो उनको कितनी एएनसी दौरा करना पड़ता है, तो कम से कम 4। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। एएनसी का मतलब होता है प्रसव पूर्व देखभाल, तो इसके लिए 4 बार उनको
देखना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, स्वस्थ माँ से स्वस्थ बच्चे के जन्म के साथ सामान्य गर्भावस्था सुनिश्चित करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसके तत्व क्या है, गर्भावस्था पंजीकरण के लिए, इतिहास जानने के लिए कि मतलब क्या कैसे चल रहा है, प्रसव पूर्व जांच के लिए, प्रयोगशाला जांच के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए। और ये कब करना होगा, तो ये जो 4 ANC दौरा होगा, पहला तो 16 सप्ताह में पहला दौरा होगा, फिर 24 से 28 सप्ताह में दूसरा दौरा होगा, 32 सप्ताह में तीसरा दौरा और 36 सप्ताह में चौथा दौरा। मतलब जो महिला गर्भवती है तो उनको मतलब काउंसलिंग के लिए ये लोग जाएंगे दौरा के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो है। अब कोशिश करेंगे, कल पेपर है तो ऑल द बेस्ट, आप लोग पेपर अच्छे से दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, माइनस मार्किंग है नहीं। एडमिट कार्ड ले जाइएगा, उसके साथ 1-2 फोटो भी रख लीजिएगा और एक कोई ओरिजिनल ID। ठीक, और इसके अलावा भी आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार देख लीजिएगा, शॉर्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ दिए गए हैं। और 9th नंबर वाला जस्ट इसके पहले वाला जो कल वीडियो अपलोड किया था कंप्यूटर का मैराथन, उसमें टॉप 100 क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन फंसने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा भी अगर अभी भी रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो हमें मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया होगा तो एक लास्ट वीडियो रीजनिंग पर भी बना देंगे, टॉप 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।